जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से और प्रश्नावली हमारी 8A। तो 8A का क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर हमें 13 दे रखा है। तो 13 नंबर आपका क्या है? तो 13 है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 आपके कौन कौन से होंगे? तो आपके देखो साइन दिया है कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ठीक है, तो हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? आधार का मान निकालेंगे। क्यों आधार का मान नहीं निकालेंगे तो हमारे 5 के मान नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है साइन थीटा बराबर दिया है 1/√2। तो 1/√2 दिया तो है, लेकिन होता क्या है? तो हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या दे रखा है? तो याद रखा है हमारा BC और बटे क्या है? कर्ण हमारा AC है, AC। ठीक है, अब यहाँ पर AC दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर तब यहाँ पर हो जाएगा AC। तो AC की वैल्यू में क्या दे रखी है? तो AC की वैल्यू दे रखी है √2। ठीक है, और हमें BC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो लिखेंगे यहाँ पर BC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो BC की वैल्यू दे रखी है हमें 1। क्या दे रखी है? तो BC की वैल्यू में यहाँ पर 1 दे रखी है। अब लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर आधार का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस आपकी प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है AC स्क्वायर, बराबर होती है AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगी BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ निकालना क्या है हमें? AC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो AC की वैल्यू देखिए √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर AB, तो AB हमें निकालना है। क्या निकालना है? AB स्क्वायर और प्लस BC हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर। क्या दे रखा है? तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडर से क्या कट जाएगा? क्या हो जाएगा? अंडर यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ लिख लो। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2। क्या बचेगा? 2 बराबर AB स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1। अब यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब AB स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 है, एक हमारा इस साइड लाएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा? हमारा माइनस का। किसका हो जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1, तो हमें क्या मिलने वाली है? 1 वैल्यू मिलने वाली है। तो हमें यहाँ पर AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर 1। AB बराबर क्या मिल जाएगी? तो यहाँ मिल जाएगी हमें 1। तो AB की वैल्यू हमें मिल गई है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, मैं त्रिकोणमिति मान मिल चुके हैं, यहाँ पर सबके मिल चुके हैं। हमें निकालना क्या क्या है? तो यहाँ पर निकालना हमें कॉस, यहाँ पर साइन दिया तो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा लंब आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें क्या दे रखा है? तो आधार दे रखा है यहाँ पर 1। क्या दे रखा है? तो आधार हमें यहाँ पर दे रखा है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 बटे तो √2। ये हमारी कॉस थीटा का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या निकल के आ गया? कॉस थीटा का मान। ठीक है, यहाँ पर किसका आ गया? कॉस थीटा का। अब लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर लंब आपका 1 है बटे 1 है, तो काटोगे तो क्या मिल जाएगा? बराबर में 1। टेन थीटा का मान हमें मिल जाएगा 1।
अब tan के बाद आता है हमारा sec थीटा नहीं sec आ जाए cosec कोई भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आ जाएंगे यहाँ पर cosec थीटा, cosec थीटा। अब cosec थीटा sin थीटा का क्या होता है अपोजिट, क्या होता है हमारा अपोजिट होता है। देखो अपोजिट होता है, यहाँ पर मैंने आधार, जैसे आधार है इसका क्या है ए बी आधार है, इसका कर्ण क्या है हमारा ए सी कर्ण है। तो यहाँ पर देखो कर्ण है और यहाँ पर क्या दे रखा है, या इस तरह से लिख सकते हैं आधार कर्ण, और या आप लिख सकते हो बी सी ए सी, जो आपकी इच्छा हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौशिक थीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला था इसका, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, उसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, और उसका क्या होगा कर्ण बटे, इसका हो जाएगा कर्ण बटे हो जाएगा आपका आधा लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक अपोजिट आ जाएगा, बस ये समझ लो आप। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमें क्या दे रखा है, तो कर्ण इसका मान दे रखा है हमें ए सी, बटे आ जाएगा यहाँ पर बी सी, ऐसे भी ले सकते हो। तो बी सी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगी √2 और बटे यहाँ पर 1, तो करेंगे डिवाइड, तो √2 हमें 2 मिलने वाली है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर √2 मिलने वाली है। अब लगाएंगे, देखो कौशिक आ गया, अब आता है सेक, सेक, और सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है, किसका होता है कॉस का अपोजिट, तो कॉस का अपोजिट आता है। तो कॉस हमारा क्या दे रखा है, तो कौशिक आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारे दे रखा है यहाँ पर ए सी, अब बटे आधार हमारा ए बी। वैल्यू क्या दे रखी है, तो वैल्यू दे रखी, तो वैल्यू इसकी रख देंगे, तो ए सी की वैल्यू रखी √2 और या इसकी भाई 1, इसका भी मान आने वाला है √2, क्या आने वाला है √2। आता है आपका कॉट थीटा, क्या आता है आपका, आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा क्या होता है इसका tan का अपोजिट होता है, तो यहाँ हो जाए आधार बटे लंब, इसका भी मान क्या आने वाला है, तो इसका आधार बटे लंब, तो आधार इसका क्या दे रखा है, तो आधार दे रखा है ए बी, बटे इसका हो जाएगा बी सी, वैल्यू तो वैल्यू भी इसकी रख दो, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1/1, काटेंगे बराबर में 1, क्या जाएगी बराबर में 1 आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे 5 पूछे गए थे, तुम्हारा यही निकल के आ जाएगा आंसर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे यदि सेक थीटा बराबर √5 दिया हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व के बाद हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें सेक थीटा बराबर दे रखा √5, क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर दे रखा है √5। तो √5 और सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा यहाँ पर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें क्या दिया है, तो हमें दिया है ए सी, बटे हो जाएगा यहाँ पर ए बी, अब बराबर ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए √, क्या दे रखी है, तो √, यहाँ पर 5, और यहाँ पर बची क्या इसकी 1 बची। अब यहाँ पर जब 1 बची तो लिखेंगे यहाँ पर तब, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर यहाँ पर हो जाएगी √5, ए बी बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, ए बराबर क्या हो जाएगी 1। तो जब ए बी बराबर 1 हो जाएगी, अब लगेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे यहाँ पर गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती हमारी ए सी स्क्वायर बराबर होती है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार ए बी स्क्वायर, और प्लस होती है बी सी स्क्वायर, क्या होती है बी सी स्क्वायर। अब इसके मान रखेंगे, तो हमें देखो ए सी की वैल्यू दे रखी है √5 का स्क्वायर, और ए बी की एक क्या दे रखी है 1 का स्क्वायर, हमें निकालनी है बी सी।
क्या निकालना हमें, BC का मान निकालना है। तो यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा BC स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 बराबर मान क्या निकल गया, अंडर रूट 2 का होता है। तो BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिखेंगे BC बराबर मिल जाएगा 2। BC बराबर क्या मिल जाएगा, तो हमें BC बराबर 2 मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो BC की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें निकालनी किसकी, ये था हमारी सेक थीटा की। अब निकाल यहाँ पर किसी की भी निकालो, कहीं से भी स्टार्ट करो, हमें 5 के मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या दे रखा है, तो लंब दे रखा है BC, क्या दे रखा है BC, और बटे हमारा दे रखा है AC। तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर निकल के आने वाला है आपका BC तो हो जाएगा लंब, तो लंब हमें दे रखा 2 और बटे अंडर रूट 5। क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 5। अब लगाएंगे कॉस थीटा, किसका लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा AB है, तो लिखेंगे यहाँ पर AB बटे हो जाएगा AC। तो AC हो जाएगा, तो हमें मान दे रखा है आधार का 1 और कर्ण हमारा क्या है अंडर रूट 5। ठीक है, अब आ जाएंगे कॉस थीटा आ गया। अब आता हमारा इसके बाद आता है टेन थीटा। तो डायरेक्ट इसका टेन थीटा भी निकालेंगे। टेन थीटा बराबर तो होता है हमारा आधार लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दे रखा है BC बटे हो जाएगा AB। तो इसका मान निकल के आ जाएगा हमारा 2/1। तो इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 2, टेन का तो 2 आ जाएगा। अब आते हैं कोसेक थीटा पर, क्या आएंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या साइन का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा AC मतलब कर्ण बटे हो जाएगा लंब, तो हो जाएगा BC। तो AC की वैल्यू क्या दे रखी है, तो AC अंडर रूट 5 बटे यहाँ पर 2। तो इसकी क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। अब आते हैं कोसेक पर, क्या आएंगे सॉरी कॉट पर। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हमारा टेन का अपोजिट, तो हो जाएगा AB बटे आ जाएगा BC। तो बराबर में क्या आ जाएगा, तो बराबर में इसका आ जाएगा आंसर 1/2। क्या आ जाएगा 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन के सारे 5 जो त्रिकोणमितीय मान दिए गए थे यही हमारे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमें, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय मान अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 में करने हैं तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2/√3। और होता क्या है, तो होता है हमारा कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पर कर्ण में क्या दे रखा है, तो दे रखा है AC बटे दे रखा है BC। तो AC की वैल्यू दे रखी है 2 और यहाँ पर इस बटे क्या हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा √3। तो क्या हो जाएगा √3 आपका 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे तब यहाँ हो जाएगा हमारा AC बराबर क्या हमें दिख रहा है, सीधा दिख रहा है 2। और यहाँ पर BC बराबर दे रखा है √3। अब लगा दो,
अब बताओ क्या लगा दो, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें आधार निकालना है। जब आधार निकाल देंगे पाइथागोरस, लिखो भाई पाइथागोरस, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, जो मैं AC दे रखा है तो कर्ण स्क्वायर होती है लंब, लंब करो या आधार करो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं बनने वाला है, प्लस हो जाएगी BC स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, मान इसके जमा दो, जब मान जमाएंगे तो AC की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा इसका 3, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, तो लिखेंगे 4 माइनस 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है भी, ठीक है। जब इसका मान निकालेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर, जब अंडर रूट उस पर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम AB की वैल्यू में क्या मिलने वाली है AB, तो AB बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें यहाँ पर 1, क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो AB बराबर हमें 1 मिल गया है, तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू में मिलेगी यहाँ पर 1 AB की। अब जिसके मान निकालने हैं फटाफट जमाते जाओ, क्या इसमें लिख दो यहाँ पर। अब तो अब क्या करना है, किसका निकला था हमारा, ये किसका था, कोसेक का। अब साइन से फिर स्टार्ट कर दो फटाफट, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब मर क्या दे रखा है, तो दे रखा है BC बटे AC। तो मान रख दो, मान क्या है, तो लंब मेरे देखा अंडर रूट 3 बटे 2, साइन थीटा का आ गया। और साइन थीटा का देखो हमारा अब निकालना है कॉस का, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या देखा AB बटे AC बराबर, तुम्हें क्या मान मिलने वाला है, तो AB की वैल्यू 1 दे रखी है और उसकी BC की 2 वैल्यू। अब आता है टेन थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा यहाँ पर BC बटे हो जाएगा यहाँ पर AB। तो BC की हमें दे रखी है अंडर रूट 3 बटे 1। अब 3 बटे 1 जब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर मिलने वाला है अंडर रूट 3। तो अब आ देखो यहाँ पर हमें क्या आना है, यहाँ पर साइन कोसेक है तो आया सेक, सेक थीटा। सेक थीटा हमारा कॉस का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा AC बटे हो जाएगा AB। तो AC की वैल्यू में दे रखी है 2 और AB की वैल्यू दे रखी है 1। जब डिवाइड करने बैठोगे तो निकलने वाला है 2। अब आती है यहाँ पर कॉट, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जब लगाओगे तो हमारा कॉट थीटा हमारा साइन टेन का अपोजिट, तो लिखेंगे AB बटे लिखेंगे BC। तो AB में क्या दे रखी है, तो AB यहाँ पर दे रखी है 1 और BC क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी है अंडर रूट, AB दे रखी है 1 तो BC हमें दे रखी है अंडर रूट 3। तो इसका आंसर क्या बने कॉट का अंडर रूट 3। बस यही हमारे आंसर थे इस क्वेश्चन के। क्या थे हमारे आंसर, तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा बहुत भारी भरकम, लेकिन है नहीं।